राघोपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भव्य शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइन न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। मंगलवार को रुस्तमपुर पंचायत से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। यह जुलूस डीजे और देशभक्ति गीतों के साथ पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा रुस्तमपुर से निकलकर कबीर चौक, मलिकपुर, कन्हाई चौक, राघोपुर अंचल कार्यालय, पहाड़पुर बाजार, जुरावनपुर होते हुए बिंदा चौक, वीरपुर तक पहुंची। पूरे रास्ते में जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। इस दौरान कई स्थानों पर केक काटकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों ने उनके आदेशों और विचारों को याद करते हुए समाज में समानता और शिक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। इस अवसर पर अंबेडकर विचार मंच राघोपुर के अध्यक्ष नवल कुमार ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही समाज में सच्ची समानता लाई जा सकती है। कार्यक्रम का संचालन पप्पू आनंद ने किया, जिन्होंने पूरे आयोजन को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया। इस दौरान वैशाली जिला सचिव मिथिलेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य रूप से मोनू कुमार, नागेंद्र कुमार, रामचंद्र कुमार, पवन कुमार, धीरज कुमार, सतीश कुमार, वकील राम, जितेंद्र कुमार, शंभुदास, अमरनाथ राम, निशांत कुमार, गब्बर कुमार और सुनील कुमार ने सक्रिय भागीदारी निभाई। रुस्तमपुर पंचायत के मुखिया पति सुनील दास भी इस आयोजन में शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के हर वर्ग को अधिकार दिलाने का काम किया है। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन और उत्साह का माहौल बना रहा। लोगों ने एकजुट होकर अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। राघोपुर में इस भव्य आयोजन ने यह साबित कर दिया कि बाबा साहेब आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। उनकी जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बनी हुई है। लेकिन एक साथ आप लोग आज तक नहीं बैठते हैं। बहुत बात होता है, उसमें भी अलग अलग खाना खाते हैं। अगर हम लोग जब बाबा भीमराव अम्बेडकर भेदभाव के खिलाफ थे तो हम उनके अनुयायी हैं। हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और भेदभाव को दूर करेंगे, का काम करेंगे। सरकार ने जनक समाज को जनक राम है, जनक समाज कहने में हिचकिचाते नहीं है। आज समाज कहने पर जाति विशेष के प्रति अपराध बोध होता है, जब तो जाति सूचक बात कहा गया। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं और अपने आप को जनक समाज कहने में कहीं हिचकिचाते नहीं है। तो आप सबसे पहले जो आपकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के लिए आप अपने प्रतिनिधि के पास जाइए, संगठित होइए और प्रतिनिधि के पास जाके तो सही बात है रखिए। अपने समाज के, आपके समाज में कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, समय समय पर उन्हें अपने समाज के बीच लाइए। आपके समाज में जब आएंगे, वो अपने समाज में बैठेंगे तो आपके दुख को सुनने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। अगर उनके साथ जो ऊंची जाति के लोग पिछले वर्ग के लोग आते हैं, आप अपनी बात करने में हिचकिचाते हैं, इसलिए किसी पार्टी के नेता हो, जो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, इनको आप अपने यहाँ बुलाएंगे। जैसे एक कार्यक्रम है ना, इसके बाद भी जो खासकर अनुसूचित जाति का टोला है, उस टोला में बुलाइए, एक कार्यक्रम कीजिए, एक महापंचायत की तरह उसको अपनी बात करके कहाँ दिक्कत है, सरकार से क्या दिक्कत हमारा हमको है। सरकार अनुसूचित जाति पर जो जितना अम्बेडकर छात्रावास बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसमें आपके घर के आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उनको अच्छी शिक्षा मिल रही नहीं मिल रही है। राकेंद्र पासवान जी अनुसूचित जाति के कल्याण विभाग के मंत्री बने हुए हैं और के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई आपके बच्चों को कमी है, कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो आपके जो संगठन के नौजवान है, वो नौजवान माननीय मंत्री से मिलेंगे।
बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो सपना कौन पूरा करेगा? बाबा साहब एक कर्जदार है, हम एक कर्जदार। अगर बाबा साहब ने लेते एसपी करेगा, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो किसका देन है? वो सब बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। बाबा साहब ने हमारे समाज को पढ़ाने पर ज्यादा ले लिया और सब समाज के लिए चले। बाबा साहब ने 132